हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते चले आ रहे हैं और हम बातें कर रहे थे कुछ ऐसे बॉडीली और फिजिकली चेंजेस की जो प्यूबर्टी में बच्चों के अंदर हम देखते हैं। तो इस सेशन में आज जिस फिजिकल चेंज की हम बात करेंगे वो है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्यूबर्टी पीरियड में प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो भी फिजिकल चेंजेस और डेवलपमेंट होती हैं वो हम इस सेशन में थोड़ा फोकस डालेंगे और ये सेशन काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज़ बी इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर यू आर द न्यू व्यूवर टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द all these kind of informative videos later on also very easily. So please subscribe and follow my channel. So let us begin with the session. अगर हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो कि हमें चेंजेस बच्चों के अंदर प्यूबर्टी पीरियड में होती हैं, तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ द थर्ड मेजर फिजिकल चेंज एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको कि हम सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। उसका जो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें प्यूबर्टी पीरियड में बच्चों के अंदर होने लग जाता है। इन द केस ऑफ मेल, अगर हम मेल की बात करें तो द गोनैड्स और टेस्टिस जो होती है विच आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम ऑफ और सैक हम बोल सकते हैं, विच इज लोकेटेड एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली 10% of their mature size at the age of 14 years। तो जब बच्चा 14 years का, कोई भी मेल जब 14 years का होता है चाइल्ड, तो उसके अंदर पूरे जो एक मैच्योर, हम कह सकते हैं मैच्योर साइज जो होती है आपके मतलब वही बच्चे के टेस्टिस की या गोनैड्स की, तो वो उसका 10% भी नहीं होता है जब बच्चा 14 years का होता है। तो देन देयर, और उसके बाद देन देयर इज अ रैपिड ग्रोथ फॉर अ ईयर और 2। तब रैपिड ग्रोथ उसके अंदर 1 साल 2 साल में, जब 14 के बाद 1-2 साल में उसमें रैपिड ग्रोथ होने लगता है। आफ्टर विच ग्रोथ स्लोज डाउन, और फिर 1-2 साल बाद उसमें थोड़ा ग्रोथ में स्लो डाउन हो जाता है। एंड द टेस्टिस आर फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 20 और 21। और टेस्टिस जब फुली मैच्योर होता है या फुल उसका डेवलपमेंट होता है जब कोई भी इंडिविजुअल 20 to 21 ईयर्स तक का हो जाता है, तब तक जाके वो फिर फुली डेवलप्ड होता है। शॉर्टली आफ्टर द रैपिड ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस बिगिंस, जैसे ही रैपिड ग्रोथ टेस्टिस का बिगिन होता है उसी के तुरंत बाद द ग्रोथ ऑफ द पेनिस एक्सिलरेट्स मार्केडली। तो फिर पेनिस का भी जो ग्रोथ है वो मार्केडली एक्सिलरेट करता है, बढ़ जाता है। द फर्स्ट ग्रोथ इज इन द लेंथ, पहले तो लेंथ में ग्रोथ होती है, फॉलोड बाय अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, और फिर उसके बाद उसके सर्कमफ्रेंस में भी ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट हम मतलब बच्चे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्हेन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव बिकम मैच्योर इन फंक्शन, अगर जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है कि मैच्योर हो जाता है फंक्शन करने के लिए, देन देयर इज द नॉक्टर्नल एमिशंस जनरली बिगिन टू ऑकर्स। तो मेल के अंदर नॉक्टर्नल एमिशंस भी देखने को, बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं, होने लग जाते हैं उनको, मतलब वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉक्टर्नल एमिशंस। और इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर बच्चा कोई सेक्सुअली एक्साइटिंग ड्रीम देख लिया हो, या फिर उसका ब्लैडर बहुत ज़्यादा फुली हो और उसने यूरिन पास नहीं की हो, इन द केस कॉन्स्टिपेशन हो, तो देयर आर सेवरल, या फिर वो बहुत टाइट पैजामा पहना हो, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट रीजंस ऑफ नॉक्टर्नल एमिशंस। तो कभी कभी क्या होता है, मैनी बॉयज़
वुड नॉट बी अवेयर ऑफ दीज एमिशंस, वो नहीं समझ पाते हैं कि मतलब ऐसा भी कुछ हो रहा है, बट लिटरली धीरे धीरे उनको उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ इन सर्टेन केसेस विथ सम रीजंस ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिगिन होने लग जाती हैं जब फुली वो मैच्योरली फंक्शन करने लग जाते हैं मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तब ऑल पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव apparatus ग्रो ड्यूरिंग puberty। अगर हम अब फीमेल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें, तो उसका जितना भी रिप्रोडक्टिव apparatus होता है वो ग्रो कर जाता है ड्यूरिंग puberty पीरियड में ही, दो एट डिफरेंट रेट्स। हाँ, किसी का कोई किसी रेट के मतलब किसी की बढ़ने की या ग्रो करने का रेट कुछ और होगा, किसी का तो वेरिएबिलिटी आपके रेट्स में मतलब गर्ल्स के ग्रोथ रेट्स में दिख सकती हैं, बट प्यूबर्टी पीरियड में एपरेटस जो है रिप्रोडक्टिव एपरेटस वो काफ़ी हद तक ग्रो कर जाता है। द यूटेरस ऑफ द एवरेज 11 और 12 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर एग्जाम्पल वेज 5.3 ग्राम्स। तो जो यूटरस होता है फीमेल के अंदर, तो जब भी कोई गर्ल 11 या 12 ईयर्स ओल्ड होती है, तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे उसका वेट देखें यूटरस का, तो इट वाज 5.3 ग्राम्स। और बाय द एज ऑफ 16, जब कोई भी गर्ल 16 की कंप्लीट होने लगती है, तो उसी यूट्रस का वेट जो है वो बिकम 43 ग्राम्स। तो फिर अगर हम फेलोपियन ट्यूब्स की बात करें, यू ओवरीज को बोले, एंड वेजाइना ऑल्सो ग्रो रैपिडली एट दिस टाइम। तो इस टाइम में जितने भी रिप्रोडक्टिव एपरेटस होते हैं जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज एंड वेजाइना, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं रैपिडली ड्यूरिंग द puberty time. The first real indication that a girl's reproductive mechanism is becoming mature is the menarche। अगर देखा जाए तो सबसे रियल इंडिकेशन गर्ल्स के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म का वो होता है जब फर्स्ट टाइम गर्ल्स जो हैं वो कन्फ्रंट करती हैं विद द menarche और द फर्स्ट menstrual flow, या फिर हम कह सकते हैं जो उनका पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ blood, mucus and broken down cells tissues from the uterus that will occur approximately every 28 days until the girl reaches the menopause in the लेट 40s और अर्ली 50s। तो ये जो होता है ये एक जब फर्स्ट मेनार्की शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो गर्ल्स को शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ये एक सीरीज हो जाती है, बिगनिंग हो जाती है पीरियोडिक डिस्चार्जमेंट ऑफ द ब्लड, हम कह सकते हैं म्यूकस और ब्रोकन सेल टिश्यूज होते हैं जो कि यूट्रस से निकलते हैं। तो वो हर 28 डेज की पीरियोडिक साइकिल बनती है जब ये पीरियोडिकली डिस्चार्जमेंट एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो गर्ल्स का होने लग जाता है, और ये चलता है जब तक कि मेनापॉज ना हो जाए किसी भी फीमेल का, जब वो अपने लेट 40s या अर्ली 50s में पहुंचती हैं। ये तब तक ये साइकिल और ये पीरियड चलता रहता है। The girls' menstrual periods generally occur at very irregular intervals and vary markedly in length for the first year or so। तो जो गर्ल्स का menstrual periods है वो जनरली बहुत इरेगुलर होता है, शुरुआत में रेगुलर इंटरवल्स में आता है, लेकिन मतलब उसकी लेंथ में भी काफ़ी वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। जब शुरू होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो तो 1 साल 2 साल तक हम इस तरह से इनवेरिएबल या इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर वो इंटरवल्स देख सकते हैं। एंड दिस पीरियड इज नोन एज द स्टेज ऑफ एडोलेसेंट स्टर्लिटी, और इसी पीरियड को मतलब इस पीरियड को हम एडोलेसेंट स्टर्लिटी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ओव्यूलेशन और द राइपनिंग एंड रिलीज ऑफ अ राइप ओवम फ्रॉम अ फॉलिकल इन द ओवरी डज नॉट ऑकर एंड द गर्ल इज देयरफॉर स्टेराइल। तो इस टाइम में ये देखा जाता है कि जब ओवल्यूशन होता है या फिर राइपनिंग एंड रिलीज ऑफ अ राइप ओवम जो होता है, वो जो फॉलिकल से ओवरी के फॉलिकल से जो निकलता है वो नहीं बनता है, वो ऑकर नहीं होता है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि गर्ल इस समय स्टेराइल रहती है। द प्यूबर्टी फैट पीरियड इन गर्ल्स विच यूजुअली लीव्स ऑफ
between 16 and 18 years coincides with the period of adolescent sterility। तो जो प्यूबर्टी का फैट पीरियड होता है गर्ल्स के अंदर, वो यूजुअली उसका एक लेवल होता है जो कि 16-18 ईयर्स के बिटवीन चलता है और जो कॉन्साइड्स करता है विद द पीरियड्स ऑफ एडोलेसेंट स्टेरिलिटी के साथ। एंड दिस टाइम देर इज अ रैपिड ग्रोथ इन लेंथ इन द यूट्रस एंड इन द वेट ऑफ द ओवरीज। और इसी दौरान यूट्रस का जो लेंथ है और ओवरीज का जो वेट है वो काफ़ी, उसमें हम रैपिड ग्रोथ मतलब फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर उस उनके ओवरीज के वेट में और यूट्रस के लेंथ में काफ़ी ग्रोथ पाई जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि जो भी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्यूबर्टी पीरियड में किस तरह से डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर, बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर। तो बच्चे किस प्रकार से उस चेंजेस को फील करते हैं और उसके साथ अपना कंपैटिबिलिटी बैठाते हैं या फिर उसको एकोमोडेट करते हैं और उसमें कैसे अपने आप को वो स्टेबल रखते हैं। तो ये उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस होता है जो वो फील करते हैं। इसमें बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी बच्चे झेल जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस का भी सामना करते हैं, बिकॉज दे कन्फ्रंटेड फर्स्ट टाइम ऑल दीज टाइप ऑफ चेंजेस फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। तो उस तरह से एज अ पेरेंट्स, एज अ सिबलिंग्स, एज अ हम कह सकते हैं गुड फ्रेंड्स, मतलब हमको क्या है कि ऐसे ऐसे टाइम में बच्चों को काफ़ी सपोर्ट देना चाहिए, उनसे खुल के बातें करनी चाहिए और इस तरह से उनके मेंटल स्टेबिलिटी को हम बैलेंस करने में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप दैट इट विल गिव द गुड information. So if you like this video, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. And thank you very much for watching this video till the end, and I will get back sooner with the next video. So till then, please take good care of yourself. Bye bye.